नमस्कार साथियों, आज हम पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो जीके का क्वेश्चन पेपर है, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, वो लेकर आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको पता है, आपके टोटल है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है कितना आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, तो हम 20 क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम टोटल है 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपकी तैयारी है जीके की बिल्कुल भी नहीं है या फिर थोड़ी बहुत भी है, तो केवल एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपकी तैयारी है बहुत नेक्स्ट लेवल है वो हो जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो, पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है ना। तो ऐसा कोई राज्य बताना है, भारत का ही वो राज्य है जिसकी सीमा है ना 3 देशों से मिलती है। कौन कौन से देश हैं? एक तो नेपाल है, एक भूटान है और एक चीन है ना। तो वो बीच में आ सकता है, हम समझ लो। ठीक है, यहाँ पर चीन आ गए, यहाँ पर भूटान आ गए, यहाँ पर नेपाल आ गए, है ना। तो ऐसा कौन सा राज्य है भाई? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम की 3 देशों के साथ सीमा मिलती है। कौन कौन से देश? नेपाल, भूटान और चीन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का पूछा है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन या फिर नंगा पर्वत। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, गाडविन आस्टीन है ना, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपको याद रखना है। ये तो थ्योरी के क्वेश्चन है, आपको याद ही रखने पड़ेंगे, है ना। तीसरा प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है ना। ऐसी श्रेणी बतानी है जो कि नवीनतम है, सबसे नवीन है। हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमालय है ना नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कौन से? हिमालय। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला चौथा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऐसी पर्वत श्रेणी बतानी है जो केवल एक राज्य से फैली, अरावली या फिर अजंता या फिर सतपुड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा? अजंता है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना एक ही राज्य में फैली हुई है और किसी राज्य में नहीं जाती है, उसी राज्य में शुरू होती हैं और उसी राज्य में ख़त्म हो जाती हैं, दूसरे राज्य में वो नहीं जाती हैं, ना तो इधर ना इधर, है ना। तो ये अजंता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है ना। जो अरावली पर्वत है ना, उसका सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो हमने भारत के बात की, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन आस्टीन है ना। और हमें पूछा है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका गुरु शिखर। क्या कहलाता है? गुरु शिखर है ना। ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 6 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी? तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए। तो अरावली होगा। क्या होगा? अरावली है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की तैयारी कर रहे हो और आप चाहे 9th क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, कोई भी क्लास हो आपकी, तो मैं आपको है ना 5 मॉडल पेपर की एक ई बुक है वो दे रहा हूँ। उसको कैसे प्राप्त करोगे? तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज है वो करना पड़ेगा, है ना। हमारा आईडी क्या है? ग्रो शिक्षा, GROWSHIKSHA। ठीक है, ये हमारी आईडी है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ है वो ई बुक है वो भेज दूंगा। ठीक है, और कितने रुपए की है? इसको खरीदने के लिए मात्र और मात्र अब आपको छूट दी जा रही है। पहले 25 रुपये की थी, अब है आपको केवल और केवल 19 रुपये में मिल रही है, केवल और केवल 19 रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो जितना हो सके जल्दी मैसेज कर देना। उसके बाद है इसकी प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वापस 25 हो जाएगी। तो 19 रुपये मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है इसमें? तो देख सकते हो, सबसे पहले है एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। एनसीईआरटी जो आपका है ना क्वेश्चन है वो सभी के सभी है ना, चाहे 9th हो चाहे 11th हो, एनसीईआरटी पर आधारित ही क्वेश्चन आएंगे। और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें आपके डाले गए हैं ई बुक में। ठीक है, और सभी विषय ऑल सब्जेक्ट है ना, सभी विषय के मॉडल पेपर हैं बनाए गए, मतलब हैं जैसे आपके प्रश्न है, जैसे आपका क्या ये पेपर है ना, पेपर है पूरा आपका जो आपको 29 सितंबर को देखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें मान लीजिए 1 से 20 तक हैं जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर है 20 से 30 तक मैथ्स के क्वेश्चन है, फिर 25 क्वेश्चन आपके और 25 हैं सोशल साइंस और साइंस के, है ना। तो इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार हमने भी मॉडल पेपर बनाए, 20 क्वेश्चन जीके के ही डाले हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के हैं डाले हैं, 25 क्वेश्चन सोशल साइंस और 25 क्वेश्चन साइंस के हैं वो डाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसा आपका पेपर आएगा वैसा का वैसा हमने पेपर हैं बनाए। कितने पेपर बनाए? 5 पेपर बनाए। ठीक है, 5 पेपर में गारंटी है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके छपेंगे ज्यों के ज्यों। ठीक है, तो एक बार आप परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बाकी है आपका क्या हो जाएगा। और परचेज करने के लिए मैंने बता दिया, गुरु शिक्षा है ये आईडी है हमारी। ठीक है, SHI
KSHAA, ठीक है। और बाकी इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने जाकर है परचेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला 7 नंबर है, क्या कह रहे हैं, तुर्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तुर्जु ये एक क्या है, दर्रा है, ठीक है, दर्रा है ना, जो किसी देश को किसी देश से जोड़ता है या फिर राज्य को राज्य से जोड़ता है। तो म्यांमार, चीन, नेपाल या फिर भूटान। तो बिल्कुल सही हो जाएगा म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार है वो देश है, ठीक है, वो सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी है, वहा नदी है मतलब बहने वाली नदी है, नर्मदा, महानदी या फिर गंगा या फिर गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा, सभी का सही आ रहा है एकदम, गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा, है ना। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो किस राज्य में बहता है, तो मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, ये ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो देखो किस नदी का नहीं है, आप सही बताओगे मुझे पता है, देखना, चिनाब का भारत में है, रावी का भी भारत में है, व्यास का भी भारत में है, लेकिन सतलज का भारत में उद्गम स्थल क्या होता है, जैसे कोई नदी है जो कहाँ से बहना शुरू होती है ना, जैसे कोई नदी है भारत में बहना शुरू होती है तो भारत उसका उद्गम स्थल है ना। लेकिन इन तीनों का तो भारत उद्गम स्थल है, लेकिन इस है ना, इन तीनों का है, लेकिन ये सतलज का नहीं है ना। ए का है, बी, सी का है और डी का है, लेकिन बी का नहीं है, ओके। अब देखो अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। मीठे झील की बतानी है और वो भी भारत की बतानी है, ठीक है। पुष्कर, लोकटक, वुलर या फिर डल। तो इसका आ जाएगा आपका वुलर, वुलर झील है ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी भारत है, ये वाला भारत उत्तरी और ये पूर्वी, भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है ना। तो उत्तरी पूर्वी में ही आएगा ना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले इलाके आते हैं ना। तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर है, एकदम सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुर, ओके, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अगला 13 नंबर है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में झील है ना। आपको पता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है, जो कि किस राज्य में है, तो वो आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है वो कहाँ पर है, लेगुन झील है वो कौन सी है ना, मानसोर, चिल्का झील, पुलिकट या फिर डल झील, है ना। मतलब इसको लेगुन झील को और किसी नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है, इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चिल्का झील, क्या हो जाएगा, चिल्का झील है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 15 नंबर, अगला है 15 नंबर, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है, फुलर झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण। बहुउद्देशीय नदी है ना वो क्या होती है, जिसका उद्देश्य है अनेक हो, है ना, वो मतलब पानी, पीने का पानी भी हो, सिंचाई करने भी वो काम में लिया जा सके, मतलब बहुत सारे उद्देश्य हो, तो वो उद्देशीय नदी कहलाती है। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है ना। प्रथम बताना हमें, तो प्रथम है वो आपका दामोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम है आपका दामोदर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 17 नंबर, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है ना। किस, ये कोरोमंडल है ना, इस तट है वहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी या फिर मार्च मई। तो एकदम सही हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, क्या हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मावनसिनाराम, है ना, मावनसिनाराम, ये आपका सही हो जाएगा, मावनसिनाराम है ना, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, नहीं सभी को पता है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस एक पर स्थित है। ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर भारत पाक बगलिहार परियोजना है वो है, ठीक है, इस पर स्थित है, ठीक है, झेलम, सतलज, व्यास या फिर चिन्नाव। तो इसमें बिल्कुल है, सही आंसर हो जाएगा एकदम, चिन्नाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत के किस राज्य में जाड़ा है ना, सर्दी के मौसम, हम समझ लो सर्दी के मौसम में वर्षा होती है, तो वो आपका राज्य हो जाएगा एकदम उड़ीसा, क्या हो जाएगा, उड़ीसा है, एकदम सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। जो पश्चिमी समुद्री तट है ना, वहाँ पर वर्षा ना किस मानसून से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम, है ना। अब की बार हम ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर नहीं है, तो बिल्कुल हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। अगला है भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा देहरादून, कहाँ पर है, देहरादून है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 23 नंबर है,
यहाँ पर कट गए, कोई बात नहीं। अगला है 23 नंबर ये रहा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जानता है कि जन्मदाता कौन है ना। भारत में वृक्षारोपण उत्सव होता है जिसे क्या कहते हैं, वन महोत्सव, है ना। इस दिन क्या कहा जाता है, वृक्षारोपण है वो किया जाता है। ये है ना, इसके जन्मदाता मतलब ये किसने शुरू किया था, तो ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी या फिर महात्मा गांधी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, के एम मुंशी जन्मदाता है ना। नेक्स्ट है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो कितना प्रतिशत भारत में है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 2.82 है भारत में, है ना वन हिस्सा। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, इसमें हो जाएगा 1981 में। कब की गई थी, 1981 में, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, चंदन की लकड़ी है ना उसके लिए प्रसिद्ध राज्य हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला 27 नंबर, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है, वर्षा, सवाना, पतझड़ वन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर झाड़ियाँ, सिर्फ झाड़ियाँ, है ना। तो इसमें हो जाएगा पतझड़ वन। क्या हो जाएगा, पतझड़ वन। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर किसी में भी नहीं है, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट 31 नंबर है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा, तो देखो भाई इसमें हो जाएगा आपका कार्बेट। कहाँ है, कार्बेट। नेक्स्ट आपका अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, जो मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, इस प्रकार की कुछ मिट्टियाँ होती हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार बतानी हमें कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 8 प्रकार की। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, तो 8 आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट काली भी बताएंगे लेकिन काली नहीं है ना। नेक्स्ट आपका अगला, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक है वो कौन सी हैं, तो इसमें बताओ भाई। इसमें आपका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जलोढ़ है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोढ़। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक जलोढ़ है तो और महत्वपूर्ण भी कौन सी है, जलोढ़ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है, भारत में समस्त जितना भी स्थल भाग है ना, जितना भी ये भारत है समझ लो, ठीक है, इसमें है ना जो भी ये स्थल है पूरा, इसमें कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ कहाँ पर है, कुल कितने हैं जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 24%। कितने परसेंट, 24% है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और कुएं, है ना। तो इसमें देखो भाई, देखो ज़्यादा ऑप्शन किस में दिए, हमें डी ऑप्शन दिए, देखो है ना। इसमें देखो नलकूप भी दिया हुआ है ना, जो मतलब बोरवेल मशीन वगैरह होती हैं, और कुएं ये भी दिया हुआ है ना, तो एक तो होगा नहीं, इसका मतलब दोनों है, ज़्यादा ऑप्शन दिया है इसमें, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है ना। जो तालाब से सिंचाई हम करते हैं ना, तो वो है ना किस भाग में होता है, सर्वाधिक प्रयोग होता है, पूर्वी भाग में, पश्चिमी, दक्षिणी या फिर उत्तरी, तो इसमें है ना पश्चिमी तो शायद होगा ना, पश्चिमी नहीं होगा है ना, क्योंकि पश्चिम में तो ज़्यादा सूखा रहता है ना, तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी भाग, है ना। कौन सा भाग, दक्षिणी भाग, सबसे नीचे वाला, ओके। अगला है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो चावल उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल, ओके, पंजाब मत करना, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, सही हो जाएगा। उत्पादक पूछा मैं, उत्पादक है वो पश्चिम बंगाल होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में, एक मिनट ये कट गया, आगे आगे प्रश्न आपका लिखा वैसे, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है। तालाब का भी हमने पढ़ लिया जो कि दक्षिणी भाग है ना, लेकिन नहर द्वारा सिंचाई है वो कौन सा राज्य अग्रणी है, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। पंजाब में है ना नहर द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है आपका,
40 नंबर, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, देहरादून में, है ना। रेगुड़, रेगर एक होती है, रेगर यही होगा शायद। रेगर मिट्टी है ना, किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ना। और इसमें रेगुड़ मिट्टी है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में काली कपास मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका रेगुड़ होगा। क्या होगा, रेगुड़ है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने अभी बताया था। और रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी महाराष्ट्र में, है ना। रेगुड़ के वो या फिर रेगर ऐसा कुछ शब्द है ना, वो भी है ना काली मिट्टी को कहते हैं। और कपास मिट्टी इसको क्या नाम से जानता है, और काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह कपास के लिए बहुत ही लाभदायक होती है ना। अगला, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रमुख है ना बतानी है खाद्यान्न फसल है, तो वो हो जाएगी आपकी चावल। क्या हो जाएगी, चावल है सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल है ना, प्रमुख। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है, सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती हैं वो भी एकड़ भूमि में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका एकदम सही ए ऑप्शन हो जाएगा, धान है, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, मूंगफली उत्पादक है वो राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, है ना, गुजरात। अगला है आपका नेक्स्ट 45 में, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो इसमें आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा, केरल है, काजू क से केरल, है ना, काजू, काजू का क और केरल का क, है ना। तो इसका मतलब भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा, है ना। अगला आपका 47 नंबर, भारत का कौन सा राज्य है भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है, दलहन है ना जितने भी है ना वो सबसे ज़्यादा हैं उसी राज्य में होती हैं, भारत का अग्रणी राज्य है उत्पादक। एक होता है उत्पादक, एक होता है मतलब वो ज़्यादा बोई जाती है ना, बोई जाती है वो अलग होता है, और एक उत्पादक है ना। यहाँ पर बोई बोई तो सबसे ज़्यादा जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक ऐसा भी राज्य होता है जहाँ पर बोई तो सबसे ज़्यादा होती है ना, लेकिन कम है वो होता है, उत्पादन है वो कम होता है। और एक ऐसा राज्य है वो भी होता है जहाँ पर जो बोते हैं ना, कोई भी दलहन फसल मान लीजिए, दलहन है ना, तो दलहन है वो फसल तो ज़्यादा कम बोते हैं, लेकिन जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये भी होता है, हमें कई बार ये भी पूछा जाता है ना। तो दलहन उत्पादक हैं, सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, भारत का कौन सा राज्य, भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान, है ना, राजस्थान है, दलहन है सबसे ज़्यादा होती है, मूंग, है ना। अगला है आपका, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, केसर का उत्पादन है वो करता है, एकमात्र राज्य करता है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका अगला 49 नंबर, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, इसमें हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक, है ना। अगला है आपका नेक्स्ट 50 नंबर, फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ना, फसल उत्पादन तो बात करें तो प्रथम है ना, सॉरी फल उत्पादन है ना, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम है, ओके। अगला है आपका नेक्स्ट अगला, सब्जी उत्पादन की बात करें, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये याद रखना आपको दूसरा स्थान है ना। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है, जूट का प्रमुख उत्पादक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, दार्जिलिंग, जोरहट, नीलगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा देना इसको, आपको पूछा जा सकता है, तो इसमें हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग, ओके। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है, किस राज्य में होती है, असम की चाय, है ना, कड़क ताज़ा चाय यही होती है क्या, तो एकदम सही होता है, तारा चाय आती है ना वहाँ पर लिखा होता है असम की कड़क स्वादिष्ट चाय, तो असम में वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाय पीते हो तो आपको याद रह जाएगा ना। अगला है आपका नेक्स्ट 55 नंबर, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य है, कहवा उत्पादक राज्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्नाटक, ओके। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य हैं, गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ओके। साथियों, मैंने आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ई बुक पर मैसेज नहीं किया तो मैसेज कर देना, ग्रो शिक्षा GROWSHIKSH ये हमारी आईडी है,
इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहाँ पर मैं आपको ई बुक है वो सेंड कर दूंगा। मात्र और मात्र 19 रुपये में आपको मिल रही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कई सारी विशेषताएं जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। और बाकी इंस्टाग्राम आईडी है ना, वो आपको हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको है ना सेंड है वो कर दूंगा इंस्टाग्राम आईडी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वापस याद दिलाता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे फिर, है ना। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट 59 नंबर है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दूध उत्पादन है सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर होता है? हैं, दूध कहाँ पर होता है भाई? उत्तर प्रदेश होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश। ओके, तो जो बी ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका 1970। क्या हो जाएगा? 1970। 19 को करना ऐसे करना, 1970। ओके, अगला है आपका, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है तो वो आपका पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? तो ऐसे प्रश्न तो आपको याद रखने पड़ेंगे ना, इसमें मैं समझा क्या सकता हूँ, ऐसे थ्योरी वाले प्रश्न है तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। और दूध भी सबसे ज़्यादा वहीं पर ही होता है ना। अगला है आपका, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? देखो, चाय की हमने बात कर ली थी, असम है ना। चाय की हमने बात कर ली, असम है। और सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध कड़क कॉफी। ओके, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसमें हो जाएगा चावल, है ना, मैंने बता दिया वैसे भी चावल। ओके, अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है, जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर परमाणु विद्युत? तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ताप विद्युत। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं, नरोरा, काकरार, तारापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई फटाफट से। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। यहाँ पर क्या होता है भाई? हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ना। अगला है आपका 37 नंबर, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? विद्युत आपूर्ति है ना, मतलब सबसे पहले बल्ब वगैरह जो विद्युत आपूर्ति है वो शुरू कहाँ पर हुई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दार्जिलिंग? तो इसमें बिल्कुल दार्जिलिंग है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो कोयले से होती है तो वो होती है आपकी 67%। कितनी होती है? 67%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो वो कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका कोयला है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। तो इसमें हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ है वो सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आपका अगला 71 नंबर, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। जस्ता उत्पादक राज्य है तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजाओं का स्थान, तो वो हो जाएगा आपका ना। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो वो हो जाएगा पन्ना। क्या हो जाएगा? पन्ना। वहाँ से हीरा है सर्वाधिक निकाला जाता है। ओके, अगला है आपका 74 नंबर, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? जो स्वर्ण है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मैंने बता रखा है ना, ये मैंने बता रखा है, कोलार फील्ड, है ना। यदि आपने केजीएफ वगैरह देखी है तो वहाँ पर है फिल्म वगैरह, जो मूवी है उसमें मिला होगा आपको कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। जो भी सुनना है वहाँ पर, मतलब गरुड़ वगैरह, रॉकी वगैरह, है ना, वो आते हैं, है ना। तो वो कोलार है ना, क्या है? कोलार, है ना। तो जो मूवी में अच्छा ही क्या है वो भी देखनी पड़ती है हमको, है ना। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका झारखंड में। ओके, अगला है आपका, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका
ए ऑप्शन औषधि, क्या हो जाएगा, औषधि है वो सर्वाधिक चट्टानें वो पाई जाती हैं ना। अगला है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल है इसका उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ पर किया गया था, भारत में, है ना। भारत में भी कहाँ पर, तो इसमें हो जाएगा डिगबोई, क्या हो जाएगा, डिगबोई। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो जादूगोड़ा, क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 19 नंबर, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट 80 नंबर, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा हैदराबाद में है। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम खाद्यान्न है वो स्थित है, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है आपका अगला 23 नंबर, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीय संख्या है वो क्या है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 6, है ना, 6। ओके, अगला है आपका नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है, जो भी सर्वाधिक पूंजी है ना, जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो किस में इन्वेस्ट हुआ है, तो वो बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, है ना। लोहे को क्या कहते हैं, खनिजों की जननी कहते हैं ना। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना है वो कब की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 1974 ईस्वी। नेक्स्ट आपका प्रश्न, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, किस उद्योग में है भाई, तो इसमें हो जाएगा आपका कपड़ा में है, ज़्यादा है वो लगे रहते हैं ना। अगला है आपका नेक्स्ट 87 नंबर है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो कौन सा है, अग्रणी राज्य सीमेंट उत्पादन सबसे ज़्यादा है वो होता है, तो इसमें हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया, तो इसमें हो जाएगा आपका लखनऊ में लगाया गया। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत में किस नहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है वो कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका बेंगलोर को, क्या कह देते हैं, बेंगलोर को है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है वो कहते हैं ना। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे 100%। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, मुंबई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है आपका अगला 91 नंबर, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर, क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त है वो किया गया, तो कितने क्षेत्रों में, तो इसमें हो जाएगा 16 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, 16 क्षेत्रों में, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है ना वो हैं, तो वो हो जाएगा आपका 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, कितने प्रकार के, 3, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 12, है ना, बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है। भारत का 40% जो सड़क परिवहन है वो होता है राजकीय मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से सबसे ज़्यादा परिवहन होता है, 40% परिवहन होता है ना वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है ना। अगला है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा कि जनगणना पहली बार कब हुई थी, सबसे है ना, तो बिल्कुल हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 1872, क्या हो जाएगा, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ये याद रख लेना क्वेश्चन। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है ना, जनसंख्या की दृष्टि से। अब तो पहले दूसरा था अब प्रथम हो गया ना। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है गोवा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नगरीकरण वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ये भी मैंने बता रखा है, क्या हो जाएगा, केरल है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल। ओके, और बाकी ये ई बुक वगैरह ले लेना, ई बुक के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज है वो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी है वो हमारी ग्रो शिक्षा है, क्या है, ग्रो शिक्षा, GROW
SHIKSHA, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी और ई बुक का प्राइस है वो कम से कम है, आपको 19 रुपये वो देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें क्या कर दो, कमेंट है वो कर दो, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।